आपके दिए हैं जी हेलो जी आओ आओ बेटा बेटो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नफे सिंह जी राठी, सम्मानित मंच और मीटिंग में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता साथियों, आपकी अनुमति हो तो मैं बैठ के आपसे बात कर लूं। बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों से मिलने का अवसर मिला है। व्यक्ति था, ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवाया था और दोष ये था कि हमारी सरकार में 3206 पढ़े लिखे युवकों को सरकारी नौकरी दी गई थी। जिन बच्चों को नौकरी दी गई उनकी तो तरक्की हो गई और हरियाणा के उस वक्त के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए 10 साल की सजा दी गई। और आपको सुन के हैरानी होगी, ये ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि जो शिकायत करने वाला था उसको भी बराबर की 10 साल की सजा हुई थी। और प्रचार ये किया गया था कि ओम प्रकाश चौटाला तो जेल में मरेगा, नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं। मैं पहले भी आप सबको बधाई कि मेरी हाजिरी में ज्यादा और सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूं कि आपका आभार व्यक्त करूं और आपसे निवेदन करूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साथियों को उसमें शामिल किया जाए। जिन साथियों ने आपके यहाँ पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उनको विश्वास और भरोसा दिलाऊंगा कि हमारे संगठन में सबको सम्मान दिया जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई स्वार्थ की भावना नहीं। हमारी पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, जिस पौधे को आप और हम सब ने मिलकर के अपने खून से सींचने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे वर्ग के लोग उस फल को तोड़ करके ले गए थे। इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। इसलिए इस चिंता में मत पड़ो कि आज आप सरकार से बाहर हैं। सरकार तो लोग जब चाहे जैसे बना सकते हैं, बहक भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, वर्गलाए भी जाते हैं और ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है
जिनका ध्येय जनता की सेवा करना नहीं बल्कि लूट मचाना है। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले एक घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री निवास पर खिड़की पर जो कोई आकर के दरख्वास्त देगा उसे इंसाफ मिलेगा, उसकी तकलीफ दूर की जाएगी। इत्तेफाक से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मुझे किसी एक मित्र के यहाँ मिलने जाना था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री की कोठी थी। मैंने गाड़ी रोक करके देखा वो कोठी और वो खिड़की सुननी पड़ी थी। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, तो लोगों ने कहा कि आदमी कोई क्यों आएगा, किसी को कोई इंसाफ नहीं मिलता है, लोग परेशान होते हैं, दुत्कारे जाते हैं और धक्के मार करके यहाँ से निकाल दिए जाते हैं। आप लोगों के सहयोग और समर्थन से जब हरियाणा प्रदेश में आपको सरकार बनाने का अवसर मिला, हमने सर्वप्रथम उस गलत नीति को बदलने का काम किया कि लोग सरकार के पास जाते हैं, परेशान होते हैं, इसकी बजाय सरकार लोगों के पास जाए। और इसीलिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में हर वर्ष जाता था कि नहीं जाता था, और जो मांग गांव के लोगों की तरफ से रखी जाती उसे हाथ की हाथ पूरा किया जाता था। कुछ ऐसी मांगे भी थी जिनको लोगों ने रखी नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर मुझे उसका ज्ञान था। हमारा देश एक सेकुलर देश, सभी धर्म मजहब और जातियों का मानने वाला देश है। हमारे समाज में किसी हिंदू की अगर मृत्यु हो जाए तो उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार किया जाता है, और अगर किसी मुस्लिम भाई की मृत्यु हो जाए तो उसे कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाया जाता है। आज जैसे बूंदाबांदी हुई, बारिश होती है और किसी बूढ़े बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाए तो रास्ते पानी से भरे होते हैं, कीचड़ होता है, उसमें जाने की दिक्कत होती है, और ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हम उसका दाह संस्कार घर में करें। इसलिए हमने बिना मांगे हुए भी जानकारी के आधार पर उन रास्तों को पक्का बनाने का काम किया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। मुसलमान की किसी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, दफनाया जाता है, और जब उसको दफना करके लोग चले जाएं तो पीछे से आवारा कुत्ते मिट्टी खोद करके उस डेड बॉडी को ले जाते हैं और उसका नुकसान। उससे स्वाभाविक है वो बहुत परेशान होते हैं। इसलिए बिना हमने समूचे हरियाणा प्रदेश के हर गांव कब्रिस्तान की 4 दीवारी मुकर करने का फैसला किया। 306 बच्चों को नौकरी दी थी, उनकी तरक्की हो गई, उनको रोजगार मिल गया। मेरा और आपका रिश्ता तोड़ने का जो नाकाम प्रयास किया गया था वो विफल हो गया। मैं आज आपके बीच में हूं। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों के पास गया जो लगातार 9 महीनों से किसानों की उन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए। नफे सिंह जी ने विस्तार से सारी बात की, मैं उसको नहीं दोहराना चाहूँगा। मुझे वहां जाकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि चाहे ये किसान आंदोलन है, लेकिन उस आंदोलन में 36 जात के लोग जुड़े हुए थे। हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर,
किसान और कमेरा 36 जात के लोग आज इस आंदोलन से जुड़े हुए और उसका सुखद परिणाम ये निकलेगा। ये कानून काले तो समाप्त होंगे ही होंगे, लेकिन इस देश में पुनः वही परंपरा कायम हो जाएगी जो हमारा आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा था। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का मौका मिला है। विश्व के सारे देशों में भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें सभी जात बिरादरी के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से रहते हैं और हम अपने तीज त्योहार ईद सब मिलजुल करके प्रेम से मनाते हैं। राजनीतिक स्वार्थी किस्म के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमें जात पात के नाम पर लड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से आज 36 जात के लोग जुड़े हैं, क्योंकि सरकार ने लोगों के लिए कोई अच्छे कानून बनाने की बजाय उनको परेशान करने का काम किया। नफे सिंह जी ने जैसा बताया, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सरकार ने इस किस्म के कानून बनाए हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के हर नागरिक की कमाई का पैसा भारतवर्ष के उन मुट्ठी भर बड़े औद्योगिक घरानों के पास जाएगा और उस पैसे को ये लूट करके खाए। इन्हें हम अखबारों में पढ़ा करते हैं, नीम हकीम खतरा है जान, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में यह प्रमाणित हो कि आज जो सत्ता में बने हुए लोग बैठे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए आज समूचा देश मौत के कगार पे खड़ा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। और आज आपके सामने है, मुझे सारी बताने की आवश्यकता नहीं। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी तो हरियाणा प्रदेश के खजाने में हम 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ करके गए थे, और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो 1 लाख रुपया अपने सर पर लेकर के पैदा होने से पहले उस बच्चे को लाख रुपया देना पड़े। ये हालत आज देश की हो चुकी है, और विकास के नाम पर कहीं नीड नहीं लग रही। जो विकास के काम हमने किए, जो सड़कें बनाई थी, वो अगर टूट गई तो इनकी मरम्मत भी ये नहीं कर पा रहे। स्कूल है, मास्टर नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। दुकान से कोई सामान लेने जाए तो कानून ऐसे बना दिए जाते हैं कि दुकान बंद रहेगी, खुलेगी नहीं तो सामान कहां से आएगा। किसान का उत्पादन सस्ते दाम पर लूटते हैं और फिर उस उत्पादन से बनने वाली चीजें हमें महंगे दाम पर मिलती है। लेकिन ऐसे लुटेरों के हाथ में राज आ गया जो दोनों हाथों से देश को लूटने के नहीं करते। मुझे याद है 1998 लोकसभा के चुनाव, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इत्तेफाक से मैं भी उस सभा में था, और चौधरी साहब जब भ्रष्टाचार पर बात कर रहे थे तब उस सभा में एक बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ और उसने कहा, चौधरी अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। चौधरी साहब समझ नहीं पाए। उन्होंने दोहरा करके उस बुजुर्ग से पूछा कि ताऊ कैसे? तो कहने लगे, पैसे भी ले लेते हैं, काम भी नहीं करते हैं। आज उसकी बात 100% सच्ची साबित हो रही है कि नहीं हो रही? आज हालत इसकी सबसे ज्यादा खराब। इन परिस्थितियों से अगर देश को बचाना चाहते हो तो फिर उसका एकमात्र हल सिर्फ यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ शामिल करने का काम करें। जो कोई बैठ गए, फुसला लिए गए या कोई स्वार्थ के वशीभूत चले गए, वो लोग आज मौजूदा शासन तंत्र से
आपसे भी ज्यादा दुखी और परेशान, वो सब आपके साथ शामिल हो रहे हैं। शामिल होने वालों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ये आप सरकार की तरफ से कह सकते हैं, मैं आपको ये अधिकार दे करके जा रहा हूं। और जो बात आप उनसे कहेंगे हम उस बात को पूरा करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इससे कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष में हैं। चौधरी साहब ने सारी उम्र इस बात को लेकर के संघर्ष किया कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है और उसके लिए वो निरंतर संघर्ष में जूझते रहे। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पौधा चौधरी देवीलाल की देन है। हम उनके स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हालात साजगार है, परेशान और दुखी लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल आए, जिस किसी ने भी सरकार बनाई, जनहित के कामों में अगर रुचि किसी ने दिखाई तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही दिखाई।